में जुगाड़ू बहू का नदी के किनारे पेड़ का गांव। ये क्या, घर में तो पानी नहीं है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तुम खाना बनाने के लिए कह रही हो? अरे मैं तो सुबह से नहाई भी नहीं हूँ। ये सोनम और शीला कब से बाल्टी लेकर गए हुए हैं कुएं पर पानी भरने के लिए, लेकिन अभी तक आई ही नहीं। गर्मी ही इतनी है कि कुएं पर 24 घंटे औरतों की भीड़ लगी होती है। पानी भरने के लिए जरूर उसी भीड़ में फंसी होंगी। तारा, मेघा और तान्वी तीनों सोनम और शीला के आने का इंतजार करती हैं। थोड़ी देर में सोनम और शीला पानी की आधी आधी बाल्टी भरकर घर आती हैं, जिसे देख तुम दोनों 2 घंटे की निकली हुई हो और इतनी देर में सिर्फ आधी आधी पानी की बाल्टी भरकर लेकर आई हो। अरे इसमें हम पिएंगे या फिर खाना बनाएंगे और घर का काम कैसे करेंगे? हम वैसे अभी तक कोई भी नहाया भी नहीं है। हमारी बात पर यकीन नहीं होता ना तो कुएं पर जाकर देख लो। अरे कई कई औरतों को तो पानी ही नहीं मिल रहा। हम तो बड़ी मुश्किल से ये बाल्टी का पानी भरकर लेकर आए हैं। और नहीं तो क्या, गर्मी में सबका ही बुरा हाल है। गांव में पानी की तो इतनी किल्लत है कि पूछो मत। इसका मतलब मैं आज भी नहीं नहा पाऊंगी। ना जाने ये पानी का टैंकर वाला भी कब आएगा। 2 दिन हो गए हैं इसको आए हुए। शायद कल आ जाए। कल सुबह हम सबको जल्दी उठना पड़ेगा, तब भी टैंकर वाले से पानी भर पाएंगे। अगली सुबह 4 बजे ही सभी बहुएं उठकर मटके बाल्टी लेकर टैंकर के आने का इंतजार करते हैं। और गांव में जैसे ही पानी का टैंकर आता है तो सभी बहुएं पानी लेने लगती हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में गांव की औरतों की पानी की टैंकर के पास इतनी भीड़ लग जाती है कि किसी बहू का ठीक से मटका नहीं भरता तो किसी की बाल्टी। जब से ये गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तब से एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए हैं हम। पानी आखिरकार कब तक इस तरह किल्लत करता रहेगा? पूरे गांव में कुएं का पानी भी आधे से ज्यादा कम हो गया है और ना ही हमारे गांव में कोई तालाब नदी है। इस गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं, हम गरीब लोगों की मौत आती है, मौत। सभी बहुएं उदास होकर घर आती हैं और उस थोड़े पानी को ही बचाकर अपना गुजारा चलाती हैं। गर्मी के चलते गांव में सभी का बुरा हाल था। कहीं कोई पानी के लिए तरस रहा था तो कोई गर्मी से ही परेशान था। रात में भी गर्मी से सब परेशान हैं। कब खत्म होगा ये गर्मी का मौसम? अभी तो 3-4 महीने पड़े हैं भैया, जब तक तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि आंगन में बैठकर खाना खाएंगे तो बाहर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलेगी, लेकिन यहाँ तो रात में भी लू जैसी हवा चल रही है। इतनी गर्मी में तो ठीक से सोया भी नहीं जाता। अरे पूरे गांव में सभी का यही हाल है गर्मी से। हर कोई परेशान है, किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे गर्मी का मौसम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन तो बाहर इतनी धूप हो रही है, ऊपर से खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी खत्म हो गई। अब इतनी कड़ी धूप में जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। कहाँ इतनी धूप में अकेली जाओगी? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों बहुएं धूप से बचने के लिए सर पर गीला कपड़ा बांध लेती हैं और अब नजदीकी जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जाती हैं। दोनों बहुएं जंगल से लकड़ियाँ चुन ही रही होती है कि तभी उन्हें वहाँ एक छोटा सा खरगोश दिखता है। मेघा देखो ना, कितना छोटा सा खरगोश है। क्यों ना हम इसे अपने साथ ले जाएं? पता है मुझे बचपन से खरगोश पालने का बड़ा शौक रहा है। बाकी लोगों को भी खरगोश काफी ज्यादा पसंद आएगा। चलो इसे पकड़ते हैं। मेघा और तारा जैसे ही उस खरगोश को पकड़ने के लिए उनके करीब जाती हैं कि तभी वो खरगोश इधर उधर भागने लगता है, जिसके चलते तारा और मेघा को भी उस खरगोश के पीछे भागना पड़ता है। और उस खरगोश का पीछा करते करते तारा मेघा जंगल में थोड़े आगे निकल आती हैं। लगता है हम जंगल के कुछ ज्यादा ही अंदर आ गए हैं। अब क्या करें? तुम्हें रास्ता पता है हम कहाँ से आए थे? मुझे नहीं पता तारा, इस खरगोश के चक्कर में मैंने तो रास्ता ही नहीं देखा ठीक से। तारा मेघा जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें उस जंगल के पास ही एक बहुत बड़ा तालाब दिखता है, जिसे देख दोनों काफी हैरान होती हैं। मुझे तो लगता था कि हमारे गांव में कोई तालाब नदी नहीं है, लेकिन यहाँ जंगल के पास कितना बड़ा तालाब है और इसका पानी भी कितना साफ है। यहाँ गर्मी भी नहीं लग रही। पेड़ और तालाब होने की वजह से यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है। काश हमारे घर भी ऐसा ही होता, कितना अच्छा होता ना। न पानी की टेंशन होती, ना गर्मी से परेशान होते। तो क्यों ना हम लोग अपना घर यहीं बना ले? लेकिन मेघा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ घर बनाना इतना आसान नहीं।
और इस तालाब किनारे इतनी जगह नहीं है कि हम घर बना सके। लगता है तारा तुमने यहाँ के आसपास के पेड़ों को नहीं देखा। यहाँ के पेड़ काफी ज्यादा बड़े और चौड़े हैं। अगर हम चाहें तो इन पेड़ों के अंदर अपना घर बना सकते हैं। लेकिन हम भला इन पेड़ों के अंदर कैसे रह सकते हैं? घर बना भी लिया तो पेड़ों के अंदर रहना मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन मेघा? ये पेड़ इतने बड़े हैं कि इनके अंदर 2 लोग आराम से रह सकते हैं। हमें बस पेड़ के अंदर घर बनाने होंगे, फिर इनके अंदर हम अपने पतियों के साथ आराम से रह सकते हैं। और यहाँ तो तालाब भी है, हमें पानी को लेकर भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी। तुम्हारी बात में दम तो है। चलो चलकर बाकी लोगों को भी बताते हैं। दोनों बहुएं जैसे तैसे उस जंगल से जैसे तैसे बाहर आ जाती हैं और घर आकर सारी बात बाकी लोगों और अपने पतियों को बताती है। और जब वो सब तालाब के किनारे आकर वहां का नजारा देखते हैं तो उन्हें भी काफी अच्छा लगता है। ये जगह तो सच में काफी सुंदर है और ठंडक भरी है। तुम लोगों ने सही कहा था, हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन पेड़ों के अंदर घर बनाना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो फिर हम काम पर लगते हैं। अब सभी पति कुल्हाड़ी की मदद से उन बड़े बड़े पेड़ों के अंदर छेद करने लगते हैं, तो वहीं उनकी पत्नियां भी इसमें उनकी काफी मदद करती हैं। पेड़ों को अच्छे से छेद कर सारे छोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े बहुएं हटाकर लकड़ी पेड़ के अंदर चादर और अपना मोटा मोटा जरूरत का सामान रख लेती हैं। और अब पांचों बहुएं के पास अपना खुद का तालाब किनारे पेड़ का घर होता है। तालाब किनारे रहने की वजह से उनके पानी के काम भी काफी आसानी से हो जाते हैं। कितने दिनों के बाद मुझे सुकून की नींद आई है। मैं तो आराम से सो रही थी रात में। कपड़े बर्तन धोने में भी ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन देखो अब हम हाथों हाथ सारे काम कर सकते हैं। अब जल्दी से काम करते करते तालाब में जाकर नहाएंगे भी। पांचों बहुएं जल्दी से अपने छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं और तालाब के ठंडे पानी का आनंद लेकर काफी ज्यादा मस्ती करती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तारा और सोनम जंगल से निकलकर गांव में राशन लेने के लिए जाती हैं। तभी वहां उन्हें गांव में रहने वाली उनकी पड़ोसन शांति मिलती है। अरे शांति, कैसी हो तुम? ये क्या इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तुम लोग तो जानते हो कि गांव में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। पानी को लेकर भी कितनी किल्लत रहती है। मेरी और माँ जी की तबीयत गर्मी के चलते काफी ज्यादा खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें। शांति, ऐसा मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे पास एक जगह है, काफी ज्यादा ठंडक है और पानी की भी परेशानी नहीं। तुम सच कह रही हो? सच में ऐसी कोई जगह है तो मुझे वहाँ ले चलो ना। सोनम और तारा शांति को उसी तालाब किनारे वाली जगह में ले जाते हैं। शांति जब वहां का ठंडा माहौल, तालाब और पांचों बहुओं का पेड़ के अंदर घर देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इन पांचों बहुओं ने तो गर्मी से छुटकारा पा लिया था, लेकिन गांव में कई ऐसे परिवार थे जो अभी गर्मी से जूझ रहे थे, जिसके चलते सभी बहुएं अब गांव वालों को अपनी जगह के बारे में बताती हैं। और अब गांव के लोग और सरपंच उस तालाब किनारे आते हैं। तुम लोगों ने तो काफी अच्छी जगह ढूंढ निकाली। मैं इतने सालों से इस गांव में रह रहा हूँ और मुझे इस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम एक साथ यहाँ घर बनाकर रह सकते हैं। हम इतने सारे लोग हैं और यहाँ घर बनाने लायक पेड़ काफी कम। जरूरी नहीं कि पेड़ों के अंदर ही रहें। कुछ लोग पेड़ों के अंदर रहेंगे तो कुछ लोग पेड़ों के ऊपर भी तो घर बना के रह सकते हैं। पांचों बहुओं के चलते अब पूरे गांव वालों को भी जल्दी ही गर्मी से छुटकारा मिलने वाला था। अगले दिन ही सभी गांव के लोग पेड़ों के अंदर और पेड़ों के ऊपर घर बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुएं और उनके पति भी काफी मदद करते हैं। वहीं तारा सबके लिए इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाकर लाती है। अब आप सब थोड़ा आराम कर लीजिए और ये ठंडा ठंडा आम पन्ना पीजिए। 1 से 2 हफ्ते के अंदर उस तालाब के किनारे उन पेड़ों पर पूरा गांव आकर बस जाता है, जिसके चलते अब सभी गांव वालों को उन पांचों बहुओं के चलते आखिरकार पूरी तरह गर्मी से छुटकारा मिल चुका था। मानना पड़ेगा, तुम पांचों के चलते ही आज हम सभी गांव वालों को गर्मी से छुटकारा मिल ही गया। और नहीं तो क्या, अब हम सब इस गर्मी के मौसम में भी आराम से खुलकर रह सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अब तो हमें पानी की भी दिक्कत नहीं होगी।
और यही थोड़ी दूर पर एक झरना भी है। अगर कभी तालाब का पानी खत्म भी होने को आया तो झरने का पानी तो है ही। गांव का एक एक इंसान उन पांचों बहुओं को शुक्रिया बोलता है और अब पूरा गांव उस तालाब किनारे उन पेड़ों के अंदर हंसी खुशी रहता है।